डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर, क्या नौबत ऐसी आ गई है, क्या ऐसी चीज हुई कि जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा? और फिर कौन सा घर है जिसमें ये डिस्प्यूट नहीं होते? जावेद इकबाल जो जिसने जी, 100 बच्चों 100 को बच्चों मर्डर को कर दिया था, अब उसकी तरफ देखें, उसकी ज़हनी तैफियत पढ़ा लिखा बंदा था, विजडम तालीम की मोहताज नहीं है। ये बात मैंने, ये मेरा लफ्ज़ नोट करें, अक्खड़ मिजाज। बतौर पुलिस अफसर इज ए वेरी गुड पुलिस अफसर, लेकिन वो मिजाजन अक्खड़ रोते हुए देखा है फिजिकल थानेदारों को। सारे साढ़े महकमा सानू लेके बह गया, सन महकमे ने कर देते। पुलिस वही करती है जो ठीक है। डीएसपी कोई एक भी अफसर ऐसा नहीं है जिसको अभी तक सजा मिली है। एसपीज को किसी को डिसमिस करते हुए 100 दफा सोचना चाहिए, जितना कसूर हो उतनी सजा देनी चाहिए, सजाए कसूर से ज्यादा देते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारा सीरीज का सिलसिला जारी है। सैयद नियाब हैदर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर इंस्पेक्टर रहे, एसएचओ बतौर काम किया, फिर डीएसपी काम करते रहे। अचानक उन्होंने अपनी बीवी और बेटी का मर्डर कर दिया और फिर बाद में खुद ही उसका पर्चा दर्ज करवाया। फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस हुई, चीज़ें हुई, लेकिन 2 महीने के बाद जाके जो है ना पुलिस को पता चला कि वो कत्ल उन्होंने खुद किया है। तो ऐसा क्या है कि पुलिस अफसर जो खुद मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखता है, करता है, क्या नौबत ऐसी आ गई है, क्या ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा? और फिर किस तरह के अफसर थे वो? आप, ज़ाहिर बात है आपके देखिए, साथ पहली इंटरेक्शन रहा है बात काफ़ी दफ़ा। हसनैन साहब, आपने पहली बात तो ये कही, नौबत क्यों आ गई। हम्म, इट्स अ प्योरली फैमिली डिस्प्यूट, हम्म, और जो एक्ट हुआ वो ये बताता है कि ऐसा एक्ट सवाए गैरत के या जिसमें इंसान की इज्जत उछल जानने का मामला हो, उसके अलावा नॉर्मल नहीं होता। वैसे छोटे छोटे डिस्प्यूट घरों में तो कौन सा घर है जिसमें ये डिस्प्यूट नहीं होते? तो कभी आपने उसमें देखा, जहां कहीं आपको इस टाइप का इंसिडेंस नजर आएगा, उसके पीछे 99% इज्जत और गैरत का मामला। लेकिन सर, पढ़े लिखे लोग जो हैं, अगर पढ़े लिखे ही इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो फिर उसमें अनपढ़ में और पढ़े लिखों में क्या फर्क रहा? सर, मुझे आप मतलब ये डीएसपी रहे हैं, वो इतना एसएचओ रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने फेसिस की है, ऐसे केसेस फेस की है, चीजें। वो जावेद इकबाल जो जिसने 100 बच्चों को मर्डर कर दिया था, अब उसकी तरफ देखें, उसकी ज़हनी तैफियत पढ़ा लिखा बंदा था। ये जरूर, ये इट्स अ क्रिमिनल माइंड सेट होता है, ये आपकी ज़हनियत है। बड़े बड़े अनपढ़ आप देखें कितने वाइज है। बिल्कुल, मतलब विजडम तालीम की मोहताज नहीं है, इट्स अ गॉड्स गिफ्टेड क्वालिटी। बिल्कुल ठीक। अब ये जो वाकया है ना, ये जिस वक्त किसी जगह गैरत और या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, अब मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता उनके घर का क्या मामला है क्या नहीं, ठीक है, वो हम उसको कुछ हुआ, नहीं करना चाहते। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ। सीएए में जब उमर विर्क साहब एसपीसीए थे, तो वो बतौर इंस्पेक्टर काम करते थे। तो विर्क साहब से मेरा बहुत करीबी भाइयों वाला ताल्लुक है, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह मेरे हैं वो, और उन्होंने हमेशा मेरी बात को मुकद्दम किया। वो आना तफ्तीशें मेरे कमरे में बैठ के सुन करते थे वो, बिल्कुल ठीक, मुझसे राय लेनी, बताओ थानू में की लग रहा है। मैं कहा जी मैनू ये लग रहा है, लेकिन मेरे ते नहीं पाना तुसी, क्योंकि दिस इज नॉट माय जॉब। बिल्कुल ठीक, मैं अपनी जो असेसमेंट है थानू दस रहा, लेकिन फैसला जनाब खुद आप ही करना है तुसी। और वो भी बड़ा था, खुद ही करता था। और एक दो जगह मैंने कोई असेसमेंट दी, उसको बताया, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी गलत सी देख लो, है निकले। अच्छा। उसने मुझे बताया अभी साथ ही। तो मेरा इनसे ताल्लुक भी था उस्मान साहब से। ठीक है। अब यहाँ मैं फिर आपको एक वाकया बताऊंगा। हुआ यूं कि मेरा एक दोस्त था, मेरे एक दोस्त का दोस्त, मेरा नहीं, मेरे एक दोस्त का दोस्त, ठीक, उसकी इचरा में ज्वेलरी की दुकान थी। मेरे दोस्त की मुझे सुबह सुबह कॉल आती, उन्हें कहा यार असलम नूं वो जड़ा ने कोई बंदे चुक के लै गए ने रात दे। ठीक, मैं क्या बंदे चुक के लै गए ने, ये किस तरह? कहंदा यार मेरे घर आया बैठा, राती चुक के मार मार ओदा हाल कर दिता है। अच्छा। ते ओदे कोलों 6 लाख रुपया ले लिया। मैं कहा यार पॉसिबल नहीं, इस तरह किस तरह जरूरत होगी पुलिस दे हुंदे हुए? उन्होंने कहा भाजी मेरे कोल बैठा है। मैं कहा अच्छा मैं दफ्तर जा रहा 10 बजे तुझे लैके आ जाओ। मैं दफ्तर भी जल्दी चला गया। मैं कहा यार किस तरह मुमकिन है ये, इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाए? तो
उमर विरक साहब को मैंने कॉल की, मैं कहा वो चूंकि घर भी उनका सीसीपी हाँ जी, ऑफिस वो में था, अंदर ही है, साथ ही है। तो मैं कहा सर सीसीपी साहब आंदे थे मैं थम दसना तुझे जरा इत्थे आना है। हम्म, वो खैर वो आगे अमीन वैन साहब आए तो मैंने उनको कॉल की, मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में, चूंकि मेरा वही मेरा जैसे वो दोस्त था, आपने उसी की सुनी। अंडरवेयर फ्रेंड था, अच्छा, तो मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में उनको कहा, मैंने कहा जी सर ए ज्यादती हुई ए चेक कर लो। हाँ जी, नहीं मैंने कभी जज्बाती ऐसा नहीं हुआ था हम्म, कि ये यूं ही करो ना। मैंने कहा जी अगर ए सच है हम्म, ते जुल्म होया ते बंदे निशाने इबरत ना बनन ते फिर ਇਹਦਾ मतलब है सर साडी कोई पुलिस दी रिट नहीं है थे, बिल्कुल सही, जिदा जो दिल करे वो कर। कर ले। तो सीसीपी साहब कहते शाह जी आप क्या थोड़ा इजी हो, आपने कभी देखा कि यहाँ कोई चीज नाइंसाफी न हो और उसको उसको इलाज ना किया जाए। तो उमर ये इसको टेस्ट केस पे तौर पे लो और तुमने खुद करना है इसको। ठीक है, वहां बैठे तो मैं उठ के अपने कमरे में आ गया। 10 मिनट बाद उमर विरक साहब मेरे पास आ गए। ठीक है, ओ शाह जी पीछे मेरी कुर्सी, मैं खड़ा हुआ पीछे हाँ, आके हाथ मेरी में- बाजू ये इधर से दबाने लगे हैं। ओए यार का पीर क्यों नाराज होए होए हो ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸੀ। वो बहुत हाँ, बिल्कुल शुगर लगाते थे, जाहिर बात। बहुत जॉली आदमी थे, बड़े हाई प्रोफेशनल, मतलब इतना अच्छा तफ्तीशी शायद पंजाब पुलिस को कम दस्तयाब हो। मैं कहा उन्होंने कहा जी होनी होई ना। उन्होंने उस्मान गुजर साहब को कॉल की कि ए वाकया है तू चला जा इछरे सीआईए इछरे। तो उत्थे जाके जी तफ्तीश करके 2 घंटे बाद मैंने रिपोर्ट दी। ठीक है, ये उस्मान गुजर साहब चले गए। कुछ 1.5 घंटे बाद मैं विरक साहब उठ के अपने ऑफिस चले गए। 1.5 घंटे बाद उसकी मुझे कॉल आती है उस्मान हैदर साहब की। उन्होंने कहा नयाब साहब थोड़ा की तलक है देना। अच्छा, मैं कहा सर इस वकूए का कोई ताल्लुक है इस गल नाल? अच्छा, इस ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ कि वो थोड़े अखड़ तबीयत के थे। अच्छा, अखड़ मिजाज, बिल्कुल सही। ये बात मैंने ये मेरा लफ्ज नोट करें, अखड़ मिजाज। अखड़ मिजाज, वो चूंकि हम भी सीसीपी साहब के साथ थे तो फिर हमारी भी वही और फिर इतनी देर से काम कर रहे इस थे। तफ्तीश से मेरा क्या ताल्लुक है बताएं। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं आपको जो वाकया क्या है उस वाकये को आप इन्वेस्टिगेट करें, हुआ नहीं हुआ बता दें। बिल्कुल ठीक। आधे पौने घंटे बाद फिर कॉल आई, मैं आप सब वाकया तो होया है लेकिन जिस तरह दस रहे उस तरह। मैं कहा जी मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई ताल्लुक नहीं, वाकया ਤੁਸੀਂ क्या होया है इस तरह नहीं जिस तरह। मैं कहा जिस तरह होया उस तरह कर दे। बिल्कुल ठीक। नहीं मैं ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਫਾ फोन ਕੀਤਾ कभी क्या ऐ कर दो, हमेशा क्या मेरिट पे करो। क्योंकि देखें जिस बॉस ने मुझे ये इख्तियार दिया होता है उसके बिहाफ में बात करूं। बिल्कुल, मैंने हमेशा एक बात की कि जनाब ये बंदा मैं भेज रहा हूँ, इसकी बात सुन ले, अगर इसकी बात ठीक है तो इसकी मदद करें, अगर ठीक नहीं है तो इनको जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक। बल्कि मैं अक्सर कहता था इनकी बात गलत है तो इनको एक चाय का कप पिला के प्यार से समझा दें कि ये काम आपका नहीं हो सकता। बिल्कुल अक्सर लोग भी कहते हैं। और उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल वो लिखांगा जो गल ठीक है। मैं कहा जनाब लिखो। उन्होंने जनाब को 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने टोटल गिल्टी करके हमारे बंदे तो नहीं दूसरे बंदे उस दूसरे बंदे को जो ले गया था उठा के। हाँ। तो फर्क क्या आया, उसने कहा 6 लाख लिया, इसने कहा जी 6.25 लाख लिया। तो बात ही वो तो हो गया ना। अच्छा वो मैंने उस बंदे को कहा मैं जो कहता है बट ठीक है। उन्होंने कहा जी मैं कुरान पे हाथ रखना 6 लाख रुपए लिया मेरे को। अच्छा, अब इन्होंने वो अपनी बात रखने के लिए उसको 5 लाख अपना 75,000 वापिस किया उसको किया। मतलब अक्खड़ तबीयत के थे, है नीट एंड क्लीन थे। देखो मैं बताऊं जी, बतौर पुलिस अफसर इज ए वेरी गुड पुलिस अफसर, लेकिन वो मिजाजन अक्खड़ थे। और जो ऐसा बंदा होता है ना वो एरोगेंसी बर्दाश्त नहीं करता। अना के लिए जो है ना, अपनी अना को रिट को कायम करने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और ये वाकया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब देखे ना उन्होंने पुलिस को डॉज किया, अपने इन लॉज को डॉज किया। बिल्कुल ये सोचने के लिए। अब यहाँ आप अक्सर सुनते होंगे, आपने बल्कि अखबार की रिपोर्टिंग भी की है, टीवी की रिपोर्टिंग की है, अब सोशल मीडिया पर है, आपसे तो सारी चीज का आपको इल्म होगा। ओ जी पुलिस ने मुलजम को मेहमान बना के रखा हुआ है। हाँ जी पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए ये कर दिया, पेटी भाई के लिए।
कहाँ गया पेटी भाई? पुलिस ने, इसी पुलिस ने गिल्टी किया उसको। बिल्कुल किया। ये हम सिर्फ हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। खुदा गवाह है मेरा, मैंने कांस्टेबल से लेके तो एसपीस तक को, रैंकर्स को रोते देखा है, बल्कि पीएसपीस को कई को कि यार महकमे ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, यार हमारा ये कुलीग है, पीएसपीस को, यार हमारा कुलीग है, हमने कहा उसने चिट्टा जवाब दे दिया। रोते हुए देखा है, फिजिकल। बिल्कुल सही। थानेदारों को सर साढ़े महकमा सानू लैके बह गया, सानू महकमे ने कर देता है। ऐसा कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। कोई रेयर केसेस हो ना, कोई केस ऐसा, किसी 100 में से एक केस कोई ऐसा, 1000 में से कोई, 1000 में से कोई हो शायद कोई। देखे ना आप, मुफक्खर अदील आपके सामने मिसाल नहीं? बिल्कुल ऐसे अभी तक वो इनके अगर पीएसपी एक दूसरे का करते तो क्या उसको रिलीफ ना देते? ये बिल्कुल गलत मिथ है। ये पुलिस वही करती है जो ठीक है, गलत करती है। लेकिन पीएसपीस का एक भी है ना कि पीएसपीस को एक भी अफसर ऐसा नहीं है जिसको अभी तक सजा मिली हो। सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो चलो एक मर्डर हो गया ना, ये तो मर्डर में तो एक और अलग पहलू आ गया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। करप्शन पे या अत्याचार के तजावुज से कई पीएसपीस के खिलाफ लिख के गया है एस्टेब्लिशमेंट को। मैं ऐनी शाहिद हूं। नहीं गया है, लेकिन एक्शन तो नहीं हुआ ना। हुआ है, वहां हुआ है, इंक्वायरीज हुई है, एक्शन हुआ है, लिखा गया है। ये कैसे हो सकता है? उनकी सर्विस रिकॉर्ड का हिस्सा बना है वो। ये बात बिल्कुल नहीं ऐसा है। ये पुलिस में जजा सजा का बेहतरीन निज़ाम है, मैं समझता हूँ। हाँ, मैं जिससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ ये है कि एसपीज को किसी को डिसमिस करते हुए ना 100 दफ़ा सोचना चाहिए। हमारे जो पीएसपीज है ना, वो सजा देते वक्त बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। वो जो सजा नहीं बनती वो देते हैं अपने आकड़ में। बिल्कुल ठीक। इनको सजाओं के मामले में जितना कसूर हो उतनी सजा देनी चाहिए, सजाएं कसूर से ज्यादा दे। इसीलिए डिसिप्लिन मैट्रिक्स बनवाए गए फिर। लेकिन वो सॉरी टू से उस पर अमल दरामद कोई नहीं होता ऐसे। हाँ, ये मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी से कह रहा हूँ। तो वो हुआ, तो ये जो इनका जो वाकया हुआ ना उस्मान का, ये शाखसाना है उनके अक्खड़पन का, उनकी एरोगेंस का। और वाकया कोई ना कोई घर में, मैंने आपको बता दिया, वो शदीद हुआ है, जिसको हमें किसी को भी नहीं उछालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो कॉमन सेंस नहीं है बंदे के पास। बिल्कुल ठीक है। हमने लोगों ऐसी क्या नौबत आ गई? हम लोगों को वो क्यों आगाह करना चाह रहे हैं? जो एक बैड पैच है उस घर का, हाँ जी, हम लोगों तक जरूर दिखाना चाह रहे हैं। हर आंख वाले को नजर आ रहा है क्या है। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।